लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे कि हमारा जो लोकतंत्र है इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारा, इसको किस तरीके से अलग अलग वर्गों ने या संस्थाओं ने एब्यूज करने की कोशिश की है। और अगर हम समस्याओं की पहचान कर लेते हैं, अगर हम बीमारी की पहचान कर लेते हैं, तो फिर उसका समाधान भी निकालने में आसानी हो जाती है। और अगर बीमारी की पहचान हो जाती है तो उसका उपचार करने में भी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, अगर सक्षम चिकित्सक है और हम संवेदनशील नागरिक हैं या जिन पदों पर हम बैठे हुए हैं जहां हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो चाहे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या विधायिका है या फिर जिसे हम चौथा स्तंभ मानते हैं, कहते हैं हमारा मीडिया है। उनमें भी समय के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे भी हैं उन्हीं के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि सही दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं, जो बीमारियां हैं जिनकी पहचान हो गई है उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत ही एक समृद्ध पैनल है। भाऊ तोरसेकर जो मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बहुत ही उत्कृष्ट लेखक, बहुत ही अलहदा किस्म के पत्रकार, और उनके जब हम वीडियो सुनते हैं, जब उनके विचार सुनते हैं, हमें एक अलग तरह की चीज़ें परखने में, समझने में सुविधा होती है। वो मंच पर मौजूद है। मैं जहाँ पत्रकार बना 50-52 साल पहले, हमारे मराठी के बड़े संपादक, नाटककार, लेखक आचार्य अत्रे, उनका ये कहना था कि लोगों को जो भाषा समझती है, अगर उसमें बोल या लिख नहीं पाओगे, पत्रकार बनने का कोई फायदा नहीं। तो उनसे हमने प्रेरणा ली और पत्रकार बने। तो इसलिए मैं जो एस्टेब्लिश, मैं सुबह से देख रहा हूँ, सब चर्चाएं मैंने सुनी, तो मुझे बीच में उठकर बोलने को लगता था लेकिन बोल नहीं पाया। जो कोई बोल रहा था, जिहाद जिहाद वार सब, तो एक मराठी फिल्म अभी अभी आने वाली है, उसका टाइटल है वेडात मराठे वीर दौड़ले सात। यानी पागल होकर वो 7 मराठे तो दौड़े, उन्होंने अटैक किया और मुस्लिम सेना की कत्लेआम की, थोड़े पागल बने। वेडात मराठे वीर दौड़ले, एक कविता है कुसुमाग्रज की, वो टाइटल उन्होंने लिया। लेकिन वो वेडात मराठे वीर दौड़ले सात, तो वो क्यों दौड़े थे? ऐसा क्या पागलपन का भूत उनके मन में सवार था? तो वो जिहाद का जवाब था। बात ये हुई थी, कोई हमला हुआ था, तो हम्बीरराव मोहिते करके सेनापति थे, तो उन्होंने तो मुस्लिम सेना को हराया था, लेकिन वो शरण आए तो माफ कर दिया। ये सुनकर शिवाजी महाराज बहुत गुस्से में आ गए, और छोड़ दिया का मतलब क्या है? वो वापस आ सकते, क्योंकि ये हमारे तरीके से लड़ने वाले नहीं है, ये दगाबाज है, उनको मारना ही फिनिशिंग होता है, तो जाओ। तो जिहाद का आंसर वो होता है जिसका जिक्र तक यहां नहीं हुआ, बस उनको फिनिश करो तो ही लड़ाई खत्म होती है। तो जिहाद कंटिन्यू होता है का मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा नहीं हुई, उसका मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने वो पहले रेफर किया। अब मैं डेमोक्रेसी को आता हूं। मेरी डेफिनेशन अलग है और थोड़ी आसानी हो इसलिए। 55 में एक फिल्म आई थी, आज का पंचिंग, उसमें एक गाना था, वो मुझे बहुत पसंद है।
उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, तुम और उठी रहो, मैं मनाता रहूं। तुम और उठी रहो, मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का और ही आता है। तो वो हीरोइन बोलती है, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, मजा जीने का और ही आता है। आज भी हम यहां मजा ले रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये हमारी इंडिया की डेफिनेशन है और हम उस पर जी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं वेस्ट मिनिस्टर की। हमने सबसे पहले जब डेमोक्रेसी एडॉप्ट करना तय किया था, तब हमको मॉडल की क्या जरूरत थी मुझे पता नहीं। अगर ये हजारों सालों से एक देश है, एक समाज है, तो उसकी कोई अपनी सोच है। हम हर बात में बोलते हैं संविधान, बीच में कई चर्चा थी, तो चाइना वहां निकल गया, चाइना वहां निकल गया। मैंने बोला बुरी बात मत मानो भैया, लेकिन वहां अंबेडकर पैदा नहीं हुए इसलिए चाइना वहां पहुंच गया। क्योंकि हमारे यहां हम कुछ भी करते हैं तो बोल देते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमको ये अधिकार दिया। अरे कुछ भी करने का अधिकार दिया, आप कानून बनाओ, पार्लियामेंट में कानून पास होता है, किसान कानून पास हो गए और हमने उसके खिलाफ हम बैठ गए, हम रास्ता रोकेंगे, हम ट्रैफिक रोकेंगे, लोगों का जीना हराम कर देंगे। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगा। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम जो है उस पर चर्चा मत करो, वही तो चर्चा बन गई है। रोज रात को हर चैनल पर डिबेट चलता है, मुद्दा क्या होता है? मुद्दा है ही नहीं। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं एक बोलता हूं, मुझे एक दोस्त ने पूछा कि यार वो रिपब्लिक का तू सुनता कैसे है? मैंने बोला किसने सुना? मैं तो देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं म्यूट करता हूं और वो पड़ोसन का गाना लगा दो, एक चतुर नार, वो अगर गाना है तो ये डिबेट है। पड़ोसन फिल्म का जो गाना है, एक चतुर नार, वो जो आगे आपको सुना होगा आपने, तो अगर वो गाना है तो टीवी पर चलता है, उसको डिबेट बोलते हैं। यानी आप बोलने की, सुशील जी है, आनंद जी थे, वो बोलना शुरू नहीं करते, 10-12 सेकंड में उनको रोका जाता है। तो एक दोस्त पत्रकार ने मुझे पूछा कि तू किसको अच्छा एंकर मानता है? मैंने बोला अमिताभ बच्चन को। अरे इतना बड़ा महानायक है, उसके सामने एक कोई सामान्य इंसान बैठ जाता है, उसको वो बोलता करता है, और ये बड़े बड़े वक्ताओं की बोलती बंद कर देते हैं और उसको डिबेट बोलते हैं। तो ये डेमोक्रेसी हमको समझना चाहिए। तो इस डेमोक्रेसी की ये बात हो गई है कि जो आपने बोला वोट परचेस, बिल्कुल वोट परचेस होता है, किसने ना बोला? बिल्कुल वोट परचेसिंग चलता है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी नाम का एक इंसान आ गया और मैं कुछ देने वाला हूं ऐसा बोला ही नहीं, फिर भी लोगों ने उसको वोट दी। ये डेमोक्रेसी समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर इतने आंकड़े का मतलब देखो, गिनती की डेमोक्रेसी है हमारे पास आधे से ज्यादा। हमारे महाराष्ट्र में एक स्पीकर हुआ करते थे 99 में, अरुण गुजराती, उन्होंने बढ़िया व्याख्या बोली थी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। वो बोले 51 का मतलब 100 होता है और 49 का मतलब 00 होता है। हम जो चिल्ला रहे हैं, कभी हम सोचते ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? कोई भी कहीं कहीं से भी चुनकर आए
अपने 51 निकाय भाई ले जा तो सब। अगर हमारी डेमोक्रेसी है तो हमको हमारे तरीके की डेमोक्रेसी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो कश्मीर पर चल रहा था उस पर भी एक कमेंट में मुझे करनी है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसी मोल्ड से कानून निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो इतनी मूर्तियां बनती है कि हर मूर्ति मिट्टी से नहीं बनाई जाती। वो जो मोल्ड होता है उसमें मिट्टी डाल देते, निकाल देते हैं, मोल्ड गणपति बन गया, उसको कलर वगैरह करें। ब्रिटिशों ने जिस ढंग के कानून बनाए उसी मोल्ड से आज 70 साल के बाद भी हम कानून निकाल रहे हैं। बोलिए आप, हमारा अपना कोई मोल्ड है? नहीं, हमारा एक भी मोल्ड नहीं है। ये सब उनके पुराने मोल्ड है, उस पर से हम कानून निकालते जा रहे हैं। तो आपका और हमारा और इस जनता का और देश का सोचेगा कौन? और इसी रूल पर, इसी तर्ज पर, इस कसौटी पर अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो।